हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। इस वीडियो में हम प्राइस एंड आउटपुट का डिटर्मिनेशन देखेंगे अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। देखिए, इक्विलिब्रियम कंडीशंस जो हमने पिछले पढ़ी हैं पिछली मार्केट्स में, वही है कि एमआर एमसी के इक्वल होना चाहिए फर्स्ट कंडीशन, एंड सेकंड कंडीशन एमसी कट करना चाहिए एमआर को फ्रॉम बिलो, नीचे से। एंड शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन, इसमें भी जो इक्विलिब्रियम की कंडीशंस हैं वो शॉर्ट रन में एंड लॉन्ग रन में दोनों में एप्लीकेबल होंगी। शॉर्ट रन में जो फर्म है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, जो फर्म्स हैं उनको ये तीनों केसेस हो सकते हैं। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है, नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। बट लॉन्ग रन में परफेक्ट कंपटीशन की तरह मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जो फर्म्स हैं उनको भी क्या होगा, ओनली एंड ओनली नॉर्मल प्रॉफिट। अब देखिए, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की कंडीशन कैसी होगी। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की जब हम बात करेंगे, यहाँ पे जो AR एंड MR कर्व है ना, ये रिलेटिवली फ्लैटर होंगे। जैसे हम पहले किए थे वो इतने फ्लैटर नहीं थे, बट ये वाले जो है वो फ्लैटर होंगे थोड़े। दिस इज योर AR एंड दिस इज योर MR। दिस इज AR, दिस इज MR एंड दिस इज योर एवरेज कॉस्ट कर्व and this is your marginal cost. Now this is the point of equilibrium where your both conditions are satisfied. MR equals to MC, MR equals to MC and MC cuts MR from below. MC कट कर रही है MR को नीचे से, तो यहाँ पे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हैं। ये आपकी क्या आ जाएगी, दिस इज योर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी एंड यहाँ पे प्राइस डिसाइड नहीं होगा, प्राइस डिसाइड होगा कहाँ, AR से। तो AR तक जाइए, यहां से अब स्ट्रेट लाइन खींचिए, ये आपका प्राइस है और AR क्या है, आपका डिमांड कर्व है जो कि प्राइस को शो करेगी। अब कॉस्ट कितनी आ रही है, कॉस्ट आएगी इस पॉइंट पे, ठीक है। इक्विलिब्रियम पॉइंट से जो आपने पॉइंट खींचा है AC से, अब स्ट्रेट लाइन खींचिए Y एक्सिस की तरफ, ये आपकी आ जाएगी कॉस्ट। अब देखिए, कॉस्ट आपकी कम है, प्रॉफिट आपका, प्राइस आपका ज्यादा है, मीन्स OC क्या है, कम है एंड OP क्या है, ज्यादा। इट मीन्स कि इसमें क्या है, एवरेज कॉस्ट क्या है आपकी, कम है और एवरेज रेवेन्यू ज्यादा है। सो ये वाला जो पोर्शन है ना, एवरेज कॉस्ट से ऊपर वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन किसका होगा, आपका सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। सेकेंड केस है नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट में क्या होगा, जो आपका एवरेज रेवेन्यू है वो एवरेज कॉस्ट के इक्वल होगा। दिस इज योर एवरेज रेवेन्यू एंड दिस इज योर मार्जिनल रेवेन्यू। नाउ अब जो आपने लाइन खींचनी है एवरेज कॉस्ट, वो बिल्कुल एवरेज रेवेन्यू से खींचनी है, क्योंकि इस केस में आपने नॉर्मल प्रॉफिट को दिखाना है। तो ये आपका गया यहां से मार्जिनल कॉस्ट, दिस इज योर इक्विलिब्रियम पॉइंट, this is equilibrium quantity and this is equilibrium price। क्योंकि AR क्या शो करेगा यहाँ, प्राइस को, और AC शो करेगा कॉस्ट को। तो इसलिए इस पॉइंट पे क्या है, इस पॉइंट पे आपका एवरेज कॉस्ट और एवरेज रेवेन्यू दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। इसलिए फर्म को इस स्टेज में क्या होगा, इस स्टेज में फर्म को नॉर्मल प्रॉफिट्स मिलेंगे। एंड अगर हम लॉस की बात करें तो उस केस में क्या होगा, दिस इज Y एक्सिस, दिस इज X एक्सिस, दिस इज योर एवरेज रेवेन्यू, ये आ गई आपकी मार्जिनल रेवेन्यू। एंड आपको जो एवरेज कॉस्ट खींचना है वो आप ऊपर लोगे, क्योंकि आपको लॉस शो करना है यहाँ पे। एंड दिस इज योर मार्जिनल कॉस्ट। अब देखो, इक्विलिब्रियम पॉइंट ये है आपका, यहाँ दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। यहाँ आपको इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और इक्विलिब्रियम यहाँ पे क्या है, प्राइस। बट कॉस्ट कितनी आ रही है, आपको कॉस्ट ज्यादा आ रही है, यहाँ पे कॉस्ट इतनी आ रही है और प्राइस यहाँ पे क्या है, प्राइस कम है प्रोडक्ट का और कॉस्ट ज्यादा है। सो ये वाला पोर्शन क्या हो गया आपका, लॉसेस का, वेयर एवरेज कॉस्ट इज मोर देन एवरेज रेवेन्यू, कि एवरेज रेवेन्यू यहाँ पे कम है, एवरेज कॉस्ट क्या है, ज्यादा। तो ये आ गया शॉर्ट रन का। लॉन्ग रन की बात करें तो लॉन्ग रन में फर्म को क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट होगा।
क्या होगा, फर्म को सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट होगा। कैसे? क्योंकि अगर फर्म को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है लॉन्ग रन में, तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होने की वजह से यहां पे क्या है कि फ्री है एंट्री एंड एग्जिट। फ्री है क्या? एंट्री एंड एग्जिट। तो जब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगा, सारी की सारी और भी फर्म्स होंगी वो ऐड होने की कोशिश करेंगी कि हम भी बिजनेस खोलें, क्योंकि बिजनेस से क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट होने से क्या होगा, मार्केट में क्या होगा, सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। सप्लाई इंक्रीज होने से अब क्या होगा, जब मार्केट में क्या है, प्रोड्यूसर्स ज्यादा आ गए, सप्लाई ज्यादा हो गई, तो मार्केट में जो प्राइसेस है वो कम हो जाएंगे। प्राइसेस कम होने से जो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिल रहा था वो अब नॉर्मल प्रॉफिट में चेंज हो जाएगा। अब फर्म को क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट मिलेंगे। क्यों? क्योंकि बहुत सारे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिलने के कारण बहुत सारे जो बिजनेसमैन है, एंटरप्रेन्योर या फिर प्रोड्यूसर है, वो ऐड करने लगे मार्केट में। तो इससे क्या हुआ, प्राइसेस कम होने के कारण सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की स्टेज आ गई। और अगर हम लॉस की बात करें, लॉसेस के केस में क्या होगा, अगर इस स्टेज में जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको लॉस होने लग पड़ा, तो लॉस होने से क्या होगा, यहां पे सप्लाई क्या कर जाएगी, कम हो जाएगी। सप्लाई कम होने से क्या होगा, प्राइसेस इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगे और प्राइस उस स्टेज तक आ जाएंगे जहां पे नॉर्मल प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों स्टेजेस में क्या होगा कि जो फर्म है ना, वो अल्टीमेटली फर्म को अल्टीमेटली क्या होगा, नॉर्मल प्रॉफिट मिलेंगे लॉन्ग रन में। तो इसलिए लॉन्ग रन की जब हम बात करें, दिस इज योर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। यहां पे एक्स एक्सिस पे आप क्वांटिटी कर लेना, एक्स एक्सिस पे दिस इज योर एक्स एक्सिस एंड यहाँ पे क्वांटिटी, दिस इज एक्स एक्सिस एंड क्वांटिटी एंड दिस इज एक्स एक्स। यहाँ पे क्या लिखना है आपको, क्वांटिटी। देखिए यहां पे आपको क्या करना है, दिस इज योर एवरेज रेवेन्यू, दिस इज योर मार्जिनल रेवेन्यू एंड अब आपको नॉर्मल प्रॉफिट मिलेगा किसमें, लॉन्ग रन में। दिस इज योर एवरेज कॉस्ट। आपको मार्जिनल कॉस्ट यहां से लेके जानी है, दिस इज योर मार्जिनल कॉस्ट, दिस इज योर इक्विलिब्रियम पॉइंट ई, क्योंकि दोनों कंडीशन यहां पे सेटिस्फाइड हो रही हैं। इक्विलिब्रियम पॉइंट से नीचे जो है वो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी को शो करेगा, और जहां ये एआर कर्व को मैच करेगा वो प्राइस होगा, और यहां एसी को शो करेगा वो क्या होगा, कॉस्ट। तो इस पॉइंट पे क्या है, आपका एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट दोनों बराबर है। सो P इक्वल्स टू C। सो इस कंडीशन में लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट में केस में क्या होगा, फर्म को क्या होगा, फर्म गेट्स ओनली नॉर्मल प्रॉफिट वेयर एवरेज रेवेन्यू इक्वल्स टू एवरेज कॉस्ट। थैंक यू सो मच।